साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज हमारा सेट नंबर 14 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग सामान्य अध्ययन जीके जीएस से टॉप 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे दिया जाता है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर डी अनुच्छेद 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 14। देखिए, संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। तो 5 अनुच्छेद में से जो जो इम्पोर्टेंट है आपको बता देते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 14 है, इसमें क्या है? विधि के समक्ष समता है। दूसरा है अनुच्छेद 15, इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 16 इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, ये सब मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित आपका एक भी वीडियो छूटे ना। तो रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो इसका सही जवाब है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जाता है और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी थी। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3। और साथियों, कल के क्लास में हमने आपको वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का सेट नंबर 16 दिखाया था। आज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेट नंबर 17 आ चुका है। ये आपको बैच में मिल जाएगा। ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से लगभग आपको 60 से 70 नोट्स दिया जाएगा। और साथ ही इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके जीएस का नोट्स पिछले 10 से 12 साल का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक इसी फॉर्मेट में आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगा। ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर बताइए। ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर का आकार पूछा जाता है, तो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है अटलांटिक महासागर का आकार। आगे देखिए, ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण क्या है? बिल्कुल फुल डिस्कशन के साथ ये क्लास आपका चलता है रात 8:30 बजे से। और अगर आप मध्य से सिपाही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रात 8 बजे से क्लास कर सकते हैं। तो ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण है वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण। आगे देखिए, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? बताइए क्वेश्चन 5 के लिए आंसर। तो इसके लिए है भारतीय खाद्य निगम जिम्मेदार। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, भारतीय खाद्य निगम, जिसको शॉर्ट में FCI बोला जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन 6, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? बताइए। तो साथियों, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। इनकी माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इनकी माता का नाम गुजरी देवी थी।
ठीक है, गुजरी देवी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था और इन्होंने 1699 में वैशाख के दिन खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो पूछा जाता है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। आगे देखिए, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, तो ये तो सभी को पता है, चंपारण में किया था 1917 में, चंपारण में 1917 में। आगे देखिए क्वेश्चन 8, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो इसका सही जवाब है रोहतास जिले में। रोहतास को बिहार में चावल का कटोरा भी बोला जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, रोहतास। आगे देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी बताइए, तो साथियों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके देखिएगा, 3 फरवरी 1916 को। ठीक है, अगर आपसे पूछे वर्तमान में भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट है। कितने, 25 हाई कोर्ट। और भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय पूछे तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और भारत में सबसे पहला उच्च न्यायालय पूछे तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। आगे देखिए, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति के मामले में हितों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है, बताइए कौन सा ये आर्टिकल है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और 30 है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, डैश को मुख्य रूप से महाराष्ट्र के लोगों द्वारा नव वर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा साथियों गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा को मुख्य रूप से महाराष्ट्र के लोगों द्वारा नव वर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, तो साथियों ये यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। यूएनडीपी, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में होती है। कब, 1965 में। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है, तो एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन, ये सभी आते हैं प्राथमिक में। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग क्षेत्र आते हैं, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत में बीमा, ऊर्जा, संचार, शिक्षा, यातायात, व्यापार, पर्यटन, चिकित्सा, ये सभी आते हैं तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है, तो सेवा क्षेत्र से। अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से। अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस ये 14 जुलाई के दिन मनाया जाता है, 14 जुलाई को। आगे देखिए, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों घटनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का सबसे बाहर का स्तर क्या होता है, तो याद कर लीजिए ये होता है ड्यूरामीटर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो इसमें भर्जन प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, जिसको रोस्टिंग कहा जाता है, भर्जन। आगे देखिए, हाइड्रोकार्बन C3H4 किस श्रेणी से संबंधित है, तो ये एल्काइन श्रेणी से संबंधित है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH
2n-2 और एल्किन का क्या होता है CnH2n और एल्केन का CnH2n+2 होता है। तीनों का फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, मानव हृदय में दोहरे परिसंचरण का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है रक्त का 2 बार हृदय से गुजरना। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखते क्वेश्चन 21। एक पुष्प से परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? तो ये परागन कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से रक्षा करना। ओजोन का सूत्र O3 है। क्या है? O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? बताइएगा क्वेश्चन 23 के लिए आंसर। ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खेती का एक आदिम रूप झूमिंग को में वेबर या दहिया कहा जाता है। यानी भारत में खेती का एक आदिम रूप है झूमिंग। इसको किस राज्य में वेबर या दहिया बोला जाता है? आपको ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोला जाता है वेबर या दहिया किस राज्य में कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में कहा जाता है। डी वाला ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, झूमिंग कृषि जो है ये पर्यावरण की दृष्टि से क्या है? तो हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। इसी झूमिंग कृषि को झारखंड में क्या बोला जाता है? तो कुरुआ। ठीक है, कुरुआ बोला जाता है झारखंड में। आगे देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल है? तो आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णित किया गया है। यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी है। पढ़ लीजिएगा, सभी है। किस प्रणाली में गांव का मुखिया कर वसूल करता था? इसका सही जवाब है महलवाड़ी प्रणाली में। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, महलवाड़ी प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो ये है नर्मदा नदी। अमरकंटक पठार से निकलती है नर्मदा नदी। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? बताइए। पारादीप पत्तन, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पारादीप पत्तन की बात करें, ये आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा राज्य में। ठीक है, पारादीप पत्तन एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछे तो मुंबई पोर्ट है, और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछे तो विशाखापत्तनम है। अच्छा, अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह को। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, देखिए, वास्तव में इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहनी ने लिखी थी, लेकिन भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद को अधिक लोकप्रिय बनाया था। आगे देखिए, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजकुमार शुक्ल ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 1875 में हुआ था। चंपारण का एक गांव है मुरली बहरावा। याद रखिएगा, पूछा गया था कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? चंपारण के मुरली बहरावा ग्राम में। ठीक है, आगे देखिए,
भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? याद रखिएगा, बंगाल गजट है। क्या है? बंगाल गजट। और इस पत्र के संपादक कौन है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये पत्र कलकत्ता से 1780 में प्रकाशित किया जाता था, 1780 से। आगे देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां पर हुआ था? ये 1936 में हुआ था, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार के प्रमुख के रूप में जाना जाता है? आंसर है प्रधानमंत्री को। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? चलिए, इसका सही जवाब है ज्योतिबा फूले। 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित किया गया था सत्यशोधक समाज। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने मुगल वंश में झरोखा दर्शन की शुरुआत किया था? आंसर है अकबर ने किया था। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, अकबर। औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे देखिए, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने। विरंजक चूर्ण का उपयोग पीने वाले जल को शुद्ध करने के लिए क्यों किया जाता है? तो यह एक ऑक्सीकारक है जो रोगाणुओं को मारता है, इसलिए किया जाता है विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, CaOCl2। पीतल, जिसको ब्रास बोला जाता है, किन दो धातुओं की मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है पीतल, तांबा जिंक। बी ऑप्शन सही है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना हो, यहाँ पर हमारा देखिए व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस पर केवल आपको मैसेज कर देना है। क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है उसका पूरा नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, इस क्लास का PDF आंसर के साथ सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पर केवल आपको मैसेज करके बताना है कि सर हमें बैच ज्वाइन करना है।